मध्य प्रदेश में एक साधु किसी भगत के घर गया, तो उस भगत ने कहा, असंग देव का नाम तुमने सुना है? अरे बोले सुना क्या, मैं तो उनको अच्छी तरह जानता। बोले तो उनका प्रोग्राम लेना है? बोले दिला दूंगा। तो उसने कहा उनका दर्शन करने चलना है, 50 किलोमीटर पर आए। अरे बोले ऐसे थोड़े दर्शन मिलता है, वहाँ चलना है, बहुत बड़े संत हैं वो। तो बोले उनके प्रोग्राम में खर्चा कितना आएगा? तो वो साधु ने कहा कुछ नहीं, केवल 35,000 में हो जाएगा। बोले 35,000 में तुम करा दोगे? बोले हाँ, मेरे को दे दो 35,000 में करवा दूंगा। 35,000 लेकर के चंपत हो गया वो साधु, आज तक ढूंढे मिला नहीं। 3 साल बाद मेरे पास उनका फोन आया, कहीं से नंबर ढूंढा कि गुरुदेव एक साधु आया था, ऐसा लंबा था, ऐसा था, ये था, वो था, और 35,000 में आपके प्रोग्राम को कराने के लिए पैसा ले गया। तो हमने कहा वो कोई ठग होगा, 35,000 में तो हो ही नहीं सकता प्रोग्राम। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा ठगाओ, और क्या करोगे? पारख नहीं है तो सोना के बदले पीतल खरीद लोगे, पारख नहीं है तो जलेबी के बदले गोबर खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो असली के बदले नकली खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो साधु के बदले भड़ुहा को खरीद लोगे, और भड़ुहा वहां तबला बजाएगा। इसलिए पारख रखो, पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत है जोर, और रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूं ठौर। भूल मिठाई गुर मिलाई पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। पारिच्छ कारणम, परखना सीखो, किसके साथ शादी करना है उस लड़की को भी परखो, खाली चेहरा मत देखो, उसका चरित्र भी देखो, चाल चलन भी देखो, स्वभाव भी देखो। जिसको पति बनाना है उसका नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब देखो। ऐसे नहीं खाली चेहरा देख लिया, बस हम तुम राजी, का करें काजी, और दोनों हैं पाजी, ऐसे शादी मत कर लेना। परखो एक दूसरे को, जिनसे रिश्ता जोड़ना है रिश्तेदार को परखो, गुरु को भी परखो। तुम मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, सामान को परखते हो कि नहीं परखते हो? कपड़ा भी परख कर लेते हो, चप्पल जूते परख कर लेते हो, घड़ी चश्मा परख कर लेते हो, सारा सामान परख करके खरीदते हो। तो जिंदगी में साधु से अगर कनेक्शन जोड़ना है और साधु की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, गुरु बनाना है किसी को, तो उसको परखते क्यों नहीं हो? अंधाधुंध क्यों गुरु बना रहे हो? उसको परखो, जांचो, समझो, उसके बाद गुरु बनाओ। इतना जल्दी क्या है अंधाधुंध पड़े हुए हो? मैंने कक्षा 9 से गुरु ढूंढना शुरू किया था, और पूरा एमए पास कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तब गुरु ढूंढ पाया था। बहुत गुरुओं के यहाँ मैं गया, गुजरात तक भी ढूंढा, राजस्थान भी ढूंढने गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। जब लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर श्री क्षमादेव महाराज के यहाँ पहुंचा, तब मैंने उनकी सभ्यता, दिव्यता, शालीनता, सुशीलता देखा। विषण मुक्त जीवन, शांति युक्त जीवन, बस वहां पर मेरा मन जुड़ गया और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी मैं उन्हीं की शरण में रहता हूं। मेरे गुरुजी 100 साल की उम्र के हैं, उनका नाम श्री क्षमादेव महाराज है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, गुरु परख कर करना चाहिए। लेकिन गुरुओं से भी मैं कहूंगा कि चेला भी परख कर बनाइए, नहीं तो कितने चेला ऐसे हैं जो गुरु का मोक्ष पहले ही कर देते हैं। गुरु भी निपट गए। गलत आदमी को चेला बना लोगे तो गुरुदेव को निपटा देगा। चेलों में भी खतरा है। शिष्य बहुत सरल होना चाहिए, शिष्य के अंदर भी त्याग होना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से रच, निज स्वरूप को बोध दे, किन्हों जी वही सोच। क्या हुआ? अमीरों का बेटा कहता है कि आप अगर राय ज्यादा है, आप मंत्री ज्यादा है, तो मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी नहीं भर सकता। तो किसी चौथे का इंतजार चल रहा है।
तब तक चौथा व्यक्ति, अभिमान की बात बता रहा हूं, चौथा व्यक्ति जब आता है, तीनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए, पुण्य कमाइए। चौथे ने कहा आप तीनों हट्टे कट्टे नौजवान दिखते हो, पानी भरते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं, पिलाते क्यों नहीं, चुप पे बैठे क्यों हो? तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री जाता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। अमीरों के बेटे ने कहा कि मैं अमीर चाहता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा ठहाका मारकर हंसा और बोला कि तुम समझते हो मैं कौन हूं? उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और कुआं में डुबाया और पानी भरा और पिया और फिर बाल्टी में लात मारकर उधर लुढ़का दिया और कहा मैं हूं हरामजादा, समझ लेना। बोले तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, एक बूंद पानी पिलाने वाला नहीं। लात मारकर बाल्टी लुढ़का दिया कि हराम ज्यादा मिला है तुम। ये अभिमान करने वालों को हराम ज्यादा से पाला पड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी अभिमान न करना, छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते करो। याई संभल कर ले आगे भी सही बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में संभल करो, साधना करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। तो 6 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती हैं। जरा ध्यान से सुनना, शांति से बैठना, सीधे बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी मत करना। थोड़ी देर में सत्संग विराम लेगा। अत्यंत कोपा, बहुत क्रोध मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी नरक हो जाएगी। कटुका चबाणी और कड़ुए वचन बोलने वालों की जिंदगी नरक होती है। दरिद्रता, जो दरिद्री हैं लोग, कुछ कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी बनकर पड़े हुए हैं, कले कलेश करते रहते हैं और घर में दरिद्र जिनके आ जाता उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए कभी दरिद्र को मत आने दीजिए, लक्ष्मी को बुलाइए। और लक्ष्मी उनके घर में आती है। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय च अस्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुचंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। किसके घर में लक्ष्मी आती है? जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, मैले दांत नहीं रखता है, भोजन कम खाता है, सूर्यास्त के समय सूर्योदय के समय सोता नहीं है, और याद रखना जिसके मुख से गालियां नहीं निकलती हैं, मधुर वाणी बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी का डेरा पड़ जाता है और कभी वहां पर दरिद्र का अंधेरा नहीं होता। वश्येन्द्रियम जितानमानम धरदंडम विकारसु पारिचिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। जो जीतेंद्रिय है, जिसका मन बस में है, जो अनुशासन रखता है, गलती करने वालों को दंड देता है, सोच परख करके कार्य करता, जिसके पास अत्यंत धैर्य है, कभी घबराता नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। वहां पर कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए धैर्य को कभी टूटने मत देना। ये सब नीति शास्त्र के श्लोक आपको सुनाता चला जा रहा हूं फर्राटे के साथ में। टाइम कम है, बंद होने वाला है प्रवचन, महाआरती होगी, धैर्य से बैठिए, अभी और अद्भुत बात सुनाऊंगा। अत्यंत कोपा कटुका चबानी दरिद्रता च सुजने सुबैरम। जो लोग आत्मीय जनों से बैर रखते हैं, पिता से बैर, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, सासू से बैर, बहू से बैर और पड़ोसी की खैर कुशल ले रहे, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। कृपया अपने घर में, कुटुंब में, परिवार में गम खा करके रहिए। आत्मवर्ग परित्यज परवर्गम समाश्रयत। सम भोजनम संप्रीतित सम कथनम। नीति शास्त्र कहता है अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर कभी कभी भोजन भी करना चाहिए। कुटुंबियों के साथ बैठ करके कभी कभी एक दूसरे की बातचीत भी सुनना चाहिए, करना चाहिए, और कुटुंबियों से प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी स्वर्ग बनती है और दूर दूर रहने से, मुंह फुलाने से जिंदगी नरक बन जाती है। बजा सकते हो ताली, कोई बात नहीं। नीच प्रसंगा। जो लोग नीचों की संगत करते, नीच कर्म वालों की संगत करते, दुष्टों की संगत करते हैं, जिनके दोस्त सब नालायक है, उनकी जिंदगी भी नरक बनती है। क्योंकि दोस्ती का भी असर पड़ता है।
जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है, चींटी की गलती कोई नहीं है लेकिन लकड़ी जलती है और चींटी की गलती नहीं है, फिर भी वो जल करके मर जाती है लकड़ी के साथ में, क्योंकि लकड़ी जल रही है। और वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। सोचिए, चींटी की कोई गलती नहीं, चींटी का कोई महत्व नहीं, केवल संगत बदल गई। फूल की संगत किया तो भगवान के मंदिर में चढ़ी, और भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा था पेड़ा बर्फी, उसका भोग चींटी भी लगाती है। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी का संग करती है तो लकड़ी के साथ खुद भी जलकर मर जाती है। इसलिए संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, दुष्टों की संगत छोड़ दीजिए। कुंभकर्ण 6 कुंवार और मेघनाद ने रावण की संगत किया था तो रावण से पहले ही मार दिए गए थे, और विभीषण ने उसकी संगत छोड़ दिया था, राम की संगत किया था तो विभीषण को लंका का राजा बनने का अवसर मिला था।